खबरों के लिए सुबह का इंतजार अब हुआ खत्म। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। मगध संवाद में आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से कराएंगे रूबरू। वो बात चाहे सरकार की हो या जनता की सरोकार की या फिर छात्रों के भविष्य की या फिर कर्मचारियों से जुड़ी खबर, फटाफट अंदाज में आज बताएंगे बिहार की हर खबर को। बिहार समाचार में शाम तक की बड़ी खबरें। अब डुगडुगी बजने का इंतजार। तैयारियों से संतुष्ट चुनाव आयोग की टीम दिल्ली लौटी। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने आई निर्वाचन आयोग की 2 सदस्यीय टीम को अधिकारियों ने ऑल इज वेल रहने का आश्वासन दिया है। आश्वासन व तैयारियों से संतुष्ट टीम मीडिया से बात तो नहीं की, परंतु वह संतुष्ट दिखी। मगध व भागलपुर की समीक्षा बैठक में भी तैयारियों से टीम संतुष्ट दिखा। टीम में उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन और चंद्रभूषण कुमार थे। मंगलवार की शाम मुख्य सचिवालय में मुख्य सचिव दीपक कुमार समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक में हर बिंदुओं पर समीक्षा हुई। आयोग की टीम ने सीमा पर हो रही हलचल पर पैनी नजर रखने को कहा है। धनबल और बाहुबल से सख्ती से निपटने को कहा है। चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराने समेत अन्य आवश्यक तैयारियों का पूर्व में जायजा लेने की बात करते हुए उस पर कड़ाई से पालन करने की बात कही है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, पानी का उपयोग करें, दुरुपयोग नहीं। सीएम ने दिया पीएम को बधाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र द्वारा कई योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। आज भी कई योजनाओं की शुरुआत की गई है। पर्यावरण से लेकर अन्य योजनाओं के लिए आपके द्वारा काम किए जा रहे हैं, वे काफी महत्वपूर्ण हैं। हम लोग आश्वस्त करते हैं कि जो काम शुरू हुआ है उन योजनाओं को ससमय यहाँ क्रियान्वित किया जाए। अमृत योजना के तहत जो काम है उसको भी इसी किया जाएगा। हर घर नल जल योजना का 80% कार्य पूरा हो चुका है। शेष कार्य भी जल्द पूरा होगा। लोग पानी का उपयोग करें, दुरुपयोग नहीं। मुख्यमंत्री मंगलवार को प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बिहार के हित में नमामि गंगा और अमृत मिशन के अंतर्गत कई योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। पीएम मोदी ने कहा, बिहार के लाखों इंजीनियर गढ़ रहे हैं देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बिहार में शहरी विकास से जुड़ी 543 करोड़ की जलापूर्ति और सीवरेज परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन शिलान्यास किया। इस मौके पर अभियंता दिवस की बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे इंजीनियरों ने देश के निर्माण में अभूतपूर्व काम किया है। राष्ट्र निर्माण के इस काम में बहुत बड़ा योगदान बिहार का है। कहा कि बिहार को देश के विकास को नई ऊंचाई देने वाले लाखों इंजीनियर देता है। बिहार की धरती तो आविष्कार और इनोवेशन की पर्याप्त रही है। बिहार के कितने ही बेटे हर साल देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग संस्थानों में पहुंचते हैं, अपनी चमक बिखेरते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की बिहार के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कोरोना संकट काल में भी बिहार के विकास और सुशासन का पहिया रुका नहीं है। बीते कुछ महीनों में 57 लाख लोगों के घर तक पाइप कनेक्शन के जरिए पानी पहुंचाया गया है। पीएम बोले, हमारे हजारों श्रमिक साथी जो कोरोना की वजह से दूसरे राज्यों से बिहार लौटे हैं, उन्होंने यह काम करके दिखाया है। मोदी ने कहा कि शहरीकरण आज का सच है। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर कहा कि हम लोग अपने स्तर से हर क्षेत्र में काम करने की निरंतर कोशिश कर रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री का भी सहयोग मिल रहा है। इससे बिहार के हर व्यक्ति का उत्थान होगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि आपके द्वारा पटना के बेऊर और कर्णिचक में 14 अक्टूबर 2017 को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास किया गया था। 3 वर्ष से कम समय में उनका उद्घाटन भी हो रहा है। इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। शिक्षकों को एसबीआई से मिलेगा वेतन। पंचायती राज संस्था एवं नगर निकायों के अंतर्गत कार्यरत राज्य के करीब 3.5 लाख शिक्षकों व पुस्तकालय अध्यक्षों के वेतन का भुगतान अब भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से ही होगा। 18 अगस्त को ही राज्य मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी थी। इसके बाद शिक्षा विभाग ने एसबीआई के साथ करार भी किया है। इस फैसले को जमीन पर उतारने की कवायद विभाग ने आरंभ कर दी है। अक्टूबर में भी सभी 38 जिलों में कार्यरत शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों का एसबीआई के माध्यम से ही वेतन भुगतान होगा।
शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने इसको लेकर 18 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश निर्गत किया है। विदित हो 20 जिलों में SBI के माध्यम से शिक्षकों को वेतन मिल रहा था। शेष 18 जिलों के लिए अलग बैंक चिन्हित थे। इन 18 जिलों में कटिहार, वैशाली, औरंगाबाद, भोजपुर, गया, कैमूर, जहानाबाद, लखीसराय, नवादा, नालंदा, रोहतास, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, अरवल, बक्सर एवं खगड़िया के शिक्षकों को व पुस्तकालय अध्यक्षों को अक्टूबर के वेतन का भुगतान SBI के माध्यम से ही होगा। कृमि नाशक की खुराक देने का अभियान आज से शुरू। बिहार में 1 से 19 साल तक के लड़के लड़कियों को दी जाएगी दवा। कोरोना संकट के बीच राज्य के 25 जिलों में घर घर जाकर 3 करोड़ 75 लाख बच्चों को कृमिनाशक दवा की खुराक दी जाएगी। बच्चों के स्वास्थ्य हित में स्वास्थ्य विभाग की ओर से बुधवार से यह महाअभियान शुरू किया जाएगा। विभाग ने पूरी तैयारी कर चुकी है। राज्य स्वास्थ्य समिति के अनुसार कृमिनाशक दवा की खुराक 1 से 19 साल तक के लड़के और लड़कियों को दी जाएगी। यह कार्यक्रम 16 से 29 सितंबर तक चलेगा। 100% लक्ष्य प्राप्ति के लिए निर्देश दिए गए हैं ताकि कोई बच्चा इस अभियान में छूटे नहीं। इसके लिए आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर बच्चों को कृमिनाशक दवा की खुराक देगी। इसके लिए आशा कार्यकर्ताओं और इस अभियान से जुड़े कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। पहले कृमिनाशक दवा की खुराक देने के लिए राज्य में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाता था, लेकिन कोरोना के कारण इस बार 14 दिनों का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। वहीं पहले इस अभियान के तहत बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर दवा की खुराक दी जाती थी, लेकिन अभी यह आंगनबाड़ी केंद्रों पर नहीं दिए जाएंगे। उन्हें घर घर जाकर दवा की खुराक दी जाएगी। बिहार के राजधानी पटना समेत कई जिलों में भूकंप के झटके। बिहार के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी समेत उत्तर बिहार के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 4.9 बताई जा रही है। भूकंप का मुख्य केंद्र नेपाल बताया जा रहा है। हालांकि काफी समय तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार सबसे पहले नेपाल की राजधानी काठमांडू घाटी में बुधवार सुबह जोरदार भूकंप का झटका महसूस किया गया। रिएक्टर स्केल पर यह स्पीड 6.0 था। भूकंप का झटका इतना जोरदार था कि इसका असर नेपाल से सटे बिहार के कुछ इलाकों में भी महसूस किया गया। बता दें कि इससे पहले नेपाल में वर्ष 2015 में प्रलयकारी भूकंप आया था। भूकंप का केंद्र राजधानी काठमांडू के नजदीक पोखरा में था। बता दें कि 7.9 तीव्रता वाले भूकंप से करीब 9,000 लोगों की जानें चली गई थी। प्रकृति का कहर बिहार में मंगलवार को सुबह के कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरी, जिसमें 15 से अधिक लोगों की अपनी जान गंवानी पड़ी। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी युक्त हवाओं के चलते अगले 48 घंटे तक उत्तर और उत्तरी पूर्वी बिहार में आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। चुनाव आयोग ने पप्पू को कैंची तो मांझी को पकड़ा दी कड़ाही। इनके भी बदल गए सिंबल। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को चुनाव आयोग ने इलेक्शन का सिंबल अलॉट कर दिया है। मंगलवार को आयोग ने राज्य की 12 क्षेत्रीय दलों को उनका नया चुनाव चिन्ह दिया है। पूर्व सांसद पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी को कैंची चुनाव चिन्ह, पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम पार्टी को कड़ाही, जनता दल राष्ट्रवादी को डोली, भारतीय लोकनायक पार्टी को रोड रोलर का चुनाव सिंबल दिया गया है, जबकि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय को चप्पल निशान दिया मिला है। पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी का नया चुनाव चिन्ह कैंची होगा। मंगलवार को JAP के अध्यक्ष पप्पू यादव ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 से उनकी पार्टी का चला आ रहा हॉकी इलेक्शन सिंबल आज की तारीख में खत्म हो गया। अब JAP पार्टी का नया चुनाव चिन्ह कैंची छाप है। उन्होंने कहा कि पार्टी सभी 243 विधानसभा सीटों पर कैंची चुनाव चिन्ह के साथ अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। बिहार के चुनावी बैठकों में 100 से अधिक लोग नहीं होंगे शामिल। ईसी ने जारी किए निर्देश। चुनाव आयोग की टीम ने दिल्ली रवाना होने से पहले बिहार में विधानसभा चुनाव तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव के साथ प्रदेश के आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस बैठक के बाद आयोग ने कोरोना काल को देखते हुए चुनाव तैयारियों को बेहतर बताया और इसको लेकर कई नए दिशा निर्देश भी जारी किए। इसके तहत चुनावी मीटिंग्स में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। बिना मास्क के कोई भी प्रक्रिया नहीं किए जाएंगे या मीटिंग नहीं किए जाएंगे। आयोग ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग की ओर से कहा गया कि कोरोना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का पालन प्रत्येक स्तर पर किया जाए। आयोग की तरफ से मतदान बूथों पर सोशल डिस्टेंसिंग की सख्ती से पालन करने, जहां महिला वोटरों की संख्या कम हो वहां ये संख्या बढ़ाने, कैंप लगाकर पुरुष व महिला वोटरों का अनुपात ठीक करने
वापस आए मजदूरों को 100% वोटर बनाने, दिव्यांग वोटरों की सहभागिता 100% करने, कोरोना को देखते हुए ग्राउंड मैनेजमेंट को बेहतर करने और पर्याप्त संख्या में निर्वाचन कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पेरेंट्स के साथ आने पर ही दिया जाएगा एडमिट कार्ड। सीबीएसई ने कंपार्टमेंटल परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। रेगुलर स्टूडेंट्स को अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल जाकर एडमिट कार्ड लेना होगा। पेरेंट्स के साथ स्कूल आने वाले स्टूडेंट को ही एडमिट कार्ड मिलेगा। वहीं प्राइवेट स्टूडेंट सीधे सीबीएसई की वेबसाइट पर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट को अपना यूजर आईडी और पासवर्ड देकर डाउनलोड कर सकते हैं। सभी स्कूलों में मंगलवार से एडमिट कार्ड मिलना शुरू होगा। गौरतलब है कि 22 से 29 तक 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंटल परीक्षाएं होनी है। 10वीं में 18,500 और 12वीं में 16,000 स्टूडेंट शामिल होंगे। ओटीपी के बिना नहीं होगी एसबीआई के एटीएम से निकासी। देश के सबसे बड़े कर्जदाता भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने एटीएम से 10,000 या इससे ज्यादा की निकासी के लिए ओटीपी अनिवार्य कर दिया है। व्यवस्था शुक्रवार से प्रभावी हो जाएगी। इसके तहत एटीएम से निकासी के समय कार्ड लगाने के बाद पिन के साथ साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया ओटीपी भी डालना होगा। इस साल जनवरी में एसबीआई ने इस व्यवस्था की शुरुआत की थी, तब इसे रात 8 से सुबह 8 बजे के बीच लागू किया गया। अब इस व्यवस्था को 24 घंटे अनिवार्य कर दिया गया है। इस सुविधा का लाभ केवल एसबीआई द्वारा संचालित एटीएम पर ही लिया जा सकेगा। अन्य एटीएम पर अभी यह सुविधा नहीं है। धन्यवाद। खबरों में आज बस इतना ही।